जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएनए बायोलॉजी क्लासेस में। मैं एसके सक्सेना सर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। आज मैं आप लोगों के एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आपको बोर्ड्स एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आता रहता है और आपको एमसीक्यू में जो है 1 नंबर का क्वेश्चन तो इसमें से 100% आ जाएगा। चलिए हम सब समझते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है? इसका शॉर्ट नेम हो गया आपको एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। देखिए, डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्टेड पर्सन ऑफ कलेक्टिवली इज कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, या इसी को हम वेनेरियल डिजीज कहते हैं और इसको हम रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। इसको हम सब समझते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक ऐसा डिजीज है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही डिजीज फैलता है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक ऐसा डिजीज है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है। राइट, इसी को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं या वेनेरियल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। इसी का हम वेनेरियल डिजीज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। हम सब समझ गए कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज क्या है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एक ऐसा डिजीज है जो सेक्सुअल इंटरकोर्स से फैलता है, उसी को हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये डिजीज नहीं फैलता है, इसका बहुत सारा रीजन है, हम आप लोगों को आगे बताएंगे। तो देख लीजिए, इसका एग्जांपल हो गया आपको गोनेरिया, सिफिलिस, जेनेटिक हर्ब्स, क्लैमिडियासिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स। ये सब क्या है? एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। गोनेरिया, सिफिलिस, हेपेटाइटिस बी, एड्स और जेनेटिकल हर्ब्स और क्लैमिडियासिस। राइट, ये क्या हो गया? आपको एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो गया। चलिए, आप लोगों को क्वेश्चन पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू में आ जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। निम्नलिखित में से कौन सा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है? तो वहां पे ऑप्शन दे देगा आपको टाइफाइड, मलेरिया, सिफिलिस, नॉन ऑफ दीज। तो क्या होगा इसमें से? मलेरिया और टाइफाइड इसमें से नहीं होगा। कौन होगा? सिफिलिस होगा। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में एक क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर यूजुअली कॉज्ड बाय। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का आमतौर पे क्या कारण है? राइट, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, क्लैमिडिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, नेमाटोड्स हो गया, इक्टोपैरासाइटिक्स हो गया और फंगी हो गया। ये सब क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का आमतौर पे एक कारण है। क्या? बैक्टीरिया, वायरस, क्लैमिडिया, प्रोटोजोआ, नेमाटोड्स, इक्टोपैरासाइटिक्स, राइट, और फंगी। ये सब क्या हो गया? आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का एक कारण है। चलिए, हम सब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आप लोग को कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज फैलता कैसे है। चलिए देखिए, मैं आप लोगों को बता दिया कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कैसा होता है और मोड ऑफ ट्रांसमिशन, सेक्सुअली ट्रांसमिशन डिजीज कैसे फैलता है। देखिए, सेक्सुअल इंटरकोर्स विद द इन्फेक्शन पर्सन। हम आपको बता दिया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आपको जो इंटरकोर्स करेगा उससे आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगा। दूसरा, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन निडिल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। जब एक व्यक्ति को निडिल से सुई लगा दिए और वही निडिल के दूसरे व्यक्ति से जब सुई लगाएगा, यदि वो व्यक्ति इन्फेक्टेड है, ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो वो आपको भी होने का चांस रहता है। राइट, अब ट्रांसमिशन ऑफ ब्लड फॉर्म इन इन्फेक्शन मदर टू फ्यूड्स। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओल्ड एज में जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, बच्चों भी हो सकता है। अब कैसे होता है? देखिए, जैसे एक फीमेल है और वो गर्भवती है और उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, तो वो बच्चा जो है दूध पिलाएगा, वो फीमेल जो है अपने बच्चे को दूध पिलाएगा, तो वो बच्चों भी हो सकता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अब इसको हम प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अब इसको हम कंट्रोल कैसे करें? देखिए, अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर। अननोन पार्टनर के साथ हम लोग को सेक्स मतलब इंटरकोर्स नहीं करना है। एक दूसरे फीमेल के साथ हम लोग को इंटरकोर्स नहीं करना है। राइट, वन शुड एलवेज कॉन्डम्स ड्यूरिंग इंटरकोर्स। हम लोग को जब एक दूसरे के साथ जब सेक्स इंटरकोर्स करते हैं तो हम लोग को कॉन्डम्स का यूज करना पड़ेगा। राइट, वैसे तो इस नागरिक में तो नहीं लिखा है कि एक दूसरे फीमेल के साथ सेक्स करना। राइट, तो यदि भी करते भी हो तो कॉन्डम के साथ आप लोग को सेक्स करना पड़ेगा। राइट,
If the person don't see the most consult of the qualified doctor, STD detected should get complete treatment. यदि आपको ऐसा लग रहा है कि STD बीमारी हमको हो गया है, तो आप लोग जो है डॉक्टर्स के पास जाके आप लोग ट्रीटमेंट करवाइए। अब कैसे पता चलेगा कि हमको STD डिजीज आ गया है? तो आपको फेस पे और बॉडी में जो है आपको इन्फेक्शन होने लगेगा, राइट, और आपको बहुत सारा बुखार और शरीर का वेट लॉस होने लगेगा। यही आप लोग का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का लक्षण है। चलिए भाई, आज के लिए इतना ही। आज आप लोगों का 31 दिसंबर है, कल आप लोगों का नया साल है 1 जनवरी। आप सभी को नया साल का मुबारक हो। चलिए, ऑल द बेस्ट। कल से आप लोगों का नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ, नए उम्मीद के साथ आप लोगों का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, एड्स।